नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि हमारा काम लगातार पहाड़ी इलाक़ों में रमज़ान राशन किट्स के तकसीम करने का सिलसिला जारी है। अलग अलग इलाक़ों से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं और हम इस सिलसिले में सारी तफसीलात बारहा आप लोगों के सामने रख रहे हैं। जिन अहबाब ने अभी तक हिस्सा नहीं लिया और लेना चाह रहे हैं वो लगातार यहाँ पर दिए जा रहे नंबर पर आप अपनी सारी तफसीलात पेश कर सकते हैं। सिलसिला जारी रहेगा इसलिए कि बहुत सारी बस्तियाँ और भी बची हुई हैं जहाँ तक पहुँचना है और ये सब कुछ आप ही के ताउन से होता है और इस बात को आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। लिहाजा बढ़ चढ़ कर के इसमें हिस्सा लें। बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद अफराद हैं और उन तक पहुँचाना हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है। जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो भी इसमें हिस्सा लें, जिनको नहीं नवाजा है थोड़ा बहुत ही सही ज़रूर हिस्सा लें ताकि इनकी दुआओं में हमारा भी हिस्सा शामिल हो जाए। नीचे नंबर है उस पर व्हाट्सअप करें। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहली ख़बर जो इस वक्त मुझे आप लोगों के सामने रखना है वो ये है कि लगातार इसराइल में इस वक्त इसराइलियों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। मकबूजा फ़िलिस्तीन के शहर हाइफा के मरकज़ी बस स्टेशन पर आज पीर को चाकू से हमले में एक यहूदी आबादकार हलाक हुआ, 5 ज़ख्मी हुए जिसमें 2 बहुत ही ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हुए हैं और जिन 2 लोगों ने इन पर हमला किया है उनको जालिम इसराइलियों ने शूट करके उनको शहीद भी कर दिया है। इसराइल के इब्रानी चैनल 12 ने इत्तला दी कि हाइफा में फायरिंग और चाकू के हमले में 6 आबादकार ज़ख्मी हुए कि इब्तिदाई बयान में इसराइली एम्बुलेंस सर्विस मैगन डेविड एडोम ने ऐलान किया कि हाइफा बे के मरकज़ी बस स्टेशन पर 5 अफराद को चाकू घोंपा गया और काबिज़ इसराइली फौज हाइफा में चाकू मारने की कार्रवाई करने वाले शख्स को गोली मारकर शहीद करने का ऐलान भी किया है। इसराइली फौजिया ने कलकेलिया के जुनूब में एक फ़िलिस्तीनी को गोली मार करके शहीद कर दिया है। मकामी और तिब्बी ज़रा ने बताया कि 45 साला फ़िलिस्तीनी कलकेलिया के जुनूब में वाक़ गाँव हबला की ज़मीनों पर बनाई गई नस्ल परस्ताना अलहदगी की दीवार के करीब काबिज़ फ़ौजियों की जानिब से फायरिंग से बराह रास्त गोलियाँ चलाई। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। एक तरफ इसराइलियों को जो है निशाना बनाया जा रहा है, दूसरी जानिब जालिम, जबकि आज इस बात का ऐलान हुआ है। इसराइल के नेतन्याहू ने कहा कि वो ट्रंप की बात मान लेंगे और रमज़ान में जो है वो किसी भी तरह से हमले नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब देखा जा रहा है कि लगातार हमले जारी थे। कि आज के बाद हमले नहीं होंगे ये बात है। और जो इमदादी मुआहदे के मुताबिक और मुज़ाकरात के मुताबिक जिस चीज़ें अंदर पहुंचाई जाने के लिए मुआहदे हुए थे उस पर भी अमल नहीं कर रहा है जालिम नेतन्याहू। और इस सिलसिले में मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक इस वक्त जो है इसे गुहार लगा रहे हैं कि वो किसी भी तरह से रमज़ान के मौके पर जिस तरह के मुज़ाकरात हुए हैं इमदादी सामान वहाँ तक पहुँचाने के लिए उसके दरवाज़े खोले। लेकिन एक दिन एक और बात करता है, एक दिन एक और बात करता है जालिम सेहूनी दरिंदे और नेतन्याहू। न जाने किस तरह से जो है इस वक्त रमज़ान का महीना गाज़ा के पट्टी के लोग गुजारेंगे। उधर अंसारुल्लाह ने एक बार फिर धमकी दे दी है कि गज़ा पर अगर दोबारा जारहियत मुसल्लत की गई तो अमरीकी मफादात को निशाना बनाएगी। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, अंसारुल्लाह ने एक बयान में कहा कि हम फ़िलिस्तीनी अवाम और फ़िलिस्तीनी धड़ों की हिमायत में अपने मौक़िफ़ पर साबित कदम रहने की तस्दीक करते हैं। हम जंगबंदी के दूसरे मरहले से फ़रार की इसराइली कोशिशों पर नज़र रखे हुए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम मुसलसल गज़ा की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, उसका मुशाहिदा कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इसराइली दुश्मन किस हद तक माहदे से मुकम्मल वाबस्तगी से गुरेज कर रहा है। अंसारुल्लाह का कहना था कि ऐसे लग रहा है कि इसराइली इंतहा पसंद हुकूमत और अमरीकी इंतज़ामिया गज़ा को एक बार फिर आग और खून के समंदर में धकेलना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ख़ित्ते में अमरीकी और सेहूनी मफादात महफूज नहीं रहेंगे। उन्होंने राफ़ा के महवर से इनखला न करने की काबिज़ इसराइल की तरफ से माहदे की संगीन खिलाफ वर्जी और अमरीकी हौसला अफजाई के साथ वादों के खिलाफ बगावत करार दिया। उन्होंने निशानदेही की कि काबिज़ इसराइली फ़ौज की राफ़ा महवर से इनखला में नाकामी फ़िलिस्तीनी अवाम के लिए संगीन ख़तरा और मिस्र उसके अवाम, हुकूमत और फ़ौज के लिए ख़तरा है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। एक तरफ इसराइल पर हमला, उधर ख़बर ये आ रही है नाज़रीन गिरामी के एक
जॉर्डन बॉर्डर पर, इसराइल जॉर्डन बॉर्डर पर केरला के नौजवान की मौत का मामला सामने आया है। सिफारत खाने ने अहले खाना को मालूमात भी फराहम कर दी। जी हाँ, इसराइल जॉर्डन सरहद पर मुबैना तौर पर गोली मारकर हलाक कर देने का ये मामला जो सामने आया है, महलूक की शनाख्त केरला के थंबा रिहायशी 47 साल एनी थॉमस गैब्रिएल के तौर पर हुई है। इसको गैब्रिएल भी पढ़ते हैं, जेब्रिएल भी पढ़ते हैं। महलूक के रिश्तेदार ने इसकी मौत की इत्तलात दी है। जिब्रेल के ख़ानदान वालों ने इतवार को बताया कि उन्हें 1 मार्च को हिंदुस्तानी सिफारत खाने की तरफ से एक ईमेल मिला था जिसमें एनी थॉमस की मौत की तस्दीक हुई, और एनी थॉमस के रिश्तेदारों ने बताया कि हमें जॉर्डन में हिंदुस्तानी सिफारत खाने से उसकी मौत के बारे में एक ईमेल मिला, लेकिन उसके बाद कोई और जानकारी नहीं मिली है। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी, जॉर्डन और इसराइल के बॉर्डर पर एक भारतीय को कत्ल कर दिए जाने मुबैना तौर पर, इस बात को लेकर के भी इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा बहस शुरू हो चुकी है। उधर यूक्रेन के सदर के साथ ट्रंप की जो बातें हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से दोनों आपस में झगड़ पड़े और में तू हुई, उसको लेकर के ऐसा महसूस होता है कि अब जो है यूरोपीय यूनियन और अमेरिका पूरी तरह से अलग होने वाले हैं। इसलिए कि यूनियन के ममालिक यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं और ट्रंप का अपना अलग ही मौक़िफ़ है। यूक्रेन के तनाज़े पर अमेरिका उसकी यूरोपीय इत्तेहादियों के दरमियान उभरते हुए इख्तिलाफ़ात के दरमियान सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी मुशीर और हुकूमती कारकर्दगी के महकमे के सरबराह एलन मस्क ने नेटो और अक़वाम मुत्तहिदा दोनों से अमेरिका की इनखिला की अवामी हिमायत की है। मैं इत्तेफाक करता हूँ, उसने एक पोस्ट के जवाब में पोस्ट किया। फरवरी में यूटाह के सेनेटर ली ने भी अक़वाम मुत्तहिदा से मुकम्मल तौर पर अमेरिका की इनखिला की तजवीज़ पेश करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के डिपिकल डिफेंड एक्ट से मुतारिफ़ कराया था और आलमी इदारे को जालिमों के लिए प्लेटफॉर्म करार दिया था जो अमेरिका उसकी इत्तेहादियों पर हमला करता है और जंगों, नस्लकुशी, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बावजूद उसे रोकने के काबिल नहीं। ये पहली बार नहीं है कि मस्क ने नेटो में अमरीकी रुकनीत पर सवाल उठाया है, जिसे गुज़श्ता माह ही उन्होंने सर्द जंग के बाद के दौर में तशद्दुद पसंदाना और मुतल्लिक़ा नहीं करार दिया था। तो जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, यूरोपीय यूनियन में जो है अमेरिका को ही मजबूत मुल्क माना जाता था। ऐसी सूरत हाल में अगर अमेरिका यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाता है तो फिर उसकी क्या अहमियत रह जाती है, इस पर भी अलग अलग तरह के तबसरे इस वक्त शेयर किए जा रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है आलमी सतह के मीडिया पर। उधर मस्जिदुल हराम में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने माह रमज़ान मुबारक के दौरान ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तैयारी और इंतज़ामात मुकम्मल कर चुकी है। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंतज़ामिया ने रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिदुल हराम के रोज़ेदारों के लिए 56 लाख इफ्तार पैकेट का इंतज़ाम कर रखा है। मस्जिदुल हराम उसके सहनों में इंतज़ामिया की तैयारियों में 120.3 हज़ार लाइट्स, 33,000 नमाज के कारपेट, 20,000 जमजम की कूलर, 11,000 से ज़ायद मुलाजिमीन, 10,000 दस्ती व्हील चेयर्स, 8,000 स्पीकर्स शामिल हैं। इसी तरह मस्जिद नबी के अंदर ज़ायरीन की नक़्ल हरकत को आसान बनाने के लिए 519 बरक़ी ज़ीने, 400 बरक़ी गोल्फ गाड़ियाँ, 636 नमाज के मकामात, 196 दरवाज़े, 194 लिफ्ट्स और 9.5 हज़ार वज़ूखाने फराहम किए गए हैं। रमज़ान के दौरान मेहमानान रहमान की खिदमत के लिए इदारे की जामे काविशों में 5 मकामात पर एहराम खोलने के लिए मखसूस जगह, 2 सामान रखने के मराकिज़, 6 मरकज़ी दरवाज़ों पर सामान वसूल करने के मकामात और 2 बच्चों की मेज़बानी के मराकिज़ वगैरह शामिल हैं। तो नाज़रीन गिरामी, हर साल रमज़ान में हरमैन शरीफैन की जानिब से इस तरह के बेहतरीन इंतज़ामात किए जाते हैं जिसकी मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत में कसरत औलाद को लेकर के हमेशा से मुसलमानों को निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन भारत की तारीख़ ये कहती है कि पुराने ज़माने में जिसकी औलाद जितनी ज़्यादा होती थी उसको उसी तरह के नज़र से देखा जाता था। वजूहात उसकी कई थी, जिसकी जिस कदर बड़ी ज़मीन होती थी वो उसी तरह से अपनी औलाद को ज़्यादा रखने के लिए ख़ुद को तहफ़्फ़ुज़ महसूस किया जाता था और कराया जाता। और आज भी भारत के अक्सर बेशतर इलाक़ों में जो देहाती और कबायली जहाँ अब अंदर जाएंगे तो इसी तरह की सोच और नज़रिया होता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि मगरबियत जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, तरक्यात और इत्तिक़ा की जब बातें होती रहीं और एजुकेशन के नाम पर अलग चीज़ें पढ़ाई जाने लगी तो जो है वो
हम दो, हमारे दो, या फिर हम दो, हम ये, इस तरह के नारे लगाए जाने लगे ताकि औलाद पर कंट्रोल हो सके। लेकिन अब महसूस होता है कि एक एक करके अलग अलग इलाके के सीएम औलादों को बढ़ाने और तादाद को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आंध्रा या तेलंगाना के एक सीएम ने इस बात को, जो बाकायदा ऑफर दिया गया था कि जो 3 बच्चे रखेगा सरकारी तौर पर उसको फला फला जो है सारी चीज़ें दी जाने लगी। इस तरह की जो है अब हिंदुत्वा ज़हनियत के हामिल लीडरान की जानिब से भी बाकायदा अब तो इनामात दिए जा रहे हैं कि औलाद को बढ़ाओ और हिंदुत्वा की तंजीमों से आप इनाम पाओ। अब चेन्नई के यानी तमिलनाडु रियासत के सीएम ने भी पॉपुलेशन पर बात करते हुए बताया कि एमके स्टालिन कि अपने औलाद को बढ़ाए, जितना मुमकिन हो सकता है। अगर आप समझ सकते हैं कि मैं इतने औलाद को पाल सकता हूं तो उतने औलाद को ज़रूर रखें। ये एमके स्टालिन ने इस वक्त तमिलनाडु के अपने लोगों से, अपनी रियासत के लोगों से ये जो है दरख्वास्त की है। उन्होंने बताया कि इससे पहले आबादी पर कंट्रोल के लिए इस तरह की बातें बताई गई थी, लेकिन उसकी सूरत हाल इस कदर भयानक होगी हमने नहीं समझा था। इस वक्त मुआवज़ने के लिए जो है औलाद को बढ़ाना और औलाद की तादाद को आगे बढ़ाना, आबादी को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और जैसे ही स्टालिन का ये बयान सामने आया है तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर ये मौजू इस वक्त भारत के मुख्तलिफ मीडिया में अलग अलग तबसरों, तनकीदों और तज्ज़ियों के साथ आगे बढ़ेगा। आसाम कानून साज असम्बली के इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ हुक्मरान बीजेपी तमाम छोटे बड़े ग्रोहों को इकट्ठा करने में लगी है, अपोजिशन की कांग्रेस समझने को तैयार नहीं है। हरियाणा में अकेले लड़ने की बात कही, फिर वहाँ भी गौते खाया गई। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी से दोस्ती कर लेती तो वहाँ पर भी पोजीशन में आ जाती। ऐसी कई मिसालें हैं हम लोगों के पास कि अगर तज्जिया किया जाए और उसका पूरी तरह से उसको निकाल करके उस पर नज़र किया जाए तो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस अगर ये करती तो शायद ही बीजेपी को कुछ सीट मिलते। लेकिन फिर भी हरदरम कांग्रेस आसाम में भी अकेली ही जंग लड़ने की बात कर रही है। अपोजिशन कांग्रेस ने अकेला चलो का नारा मस्ताना लगा दिया है और इंतखाबात में लगातार शिकस्त से कोई सबक नहीं लिया है। खबर के मुताबिक कांग्रेस के अड़ियल रवैये के सबब मुजव्वज़ा मुत्तहिदा महाज के लिए हुई एक आला सतही अपोजिशन की मीटिंग हफ्ते के रोज़ इख्तिलाफात पर ख़त्म हो गई, जिसमें आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर भूपेन बोरा ने अपने पार्टी के लिए मुमकिना तौर पर अकेले इंतखाब लड़ने का इशारा दिया। इतवार को बोरा ने सोशल मीडिया पर रविंद्रनाथ टैगोर का मशहूर गीत एकला चलोरी का जिक्र किया। उनका कहना है कि कांग्रेस आइंदा इंतखाबात में अकेले ही उतर सकती है। मैं इस वक्त बुलंद आवाज़ में कोई बयान नहीं देना चाहता, लेकिन मैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए से कुछ बता रहा हूँ, आप इससे इशारा ले सकते हैं। उन्होंने अंग्रेज़ी रोज़नामा आसाम ट्रिब्यून को ये बताया। सोनापुर में शनिचर को अपोजिशन का इजलास हुआ, जहाँ कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रद्युत बोरोलोई गर्मा गर्म तबादले ख्याल के बाद वॉकआउट कर गए थे। ज़राए से पता चलता है कि इख्तिलाफ अपोजिशन के तालमेल और सीटों की तकसीम की बातचीत में कांग्रेस के किरदार पर इख्तिलाफ राय पर पैदा हुआ है। तो नाज़रीन गिरामी, अगर कांग्रेस इसी तरह हरदर्म रही तो मुझे लगता है कि मुसलमान इससे पल्लो झाड़ लेना चाहिए, क्योंकि वे अपने वोटों को ज़ाय कर रहे हैं। ये अड़ियल रवैया, इसके अंदर मौजूद घमंड और गुरूर ख़त्म नहीं हो रहा है। लोगों को, दीगर कबाइल को, दीगर पार्टियों को लेकर चलने का जो इसके अंदर था मंशा, वो ख़त्म हो चुका है। ऐसा महसूस किया जा सकता है, इसलिए कि बार बार की शिकस्त मुँह के खाने के बावजूद अगर ये पूरी तरह से संभलती नहीं है तो फिर मतलब ये है कि मुसलमान अपना वोट इसके पीछे डाल करके ख़ुद के वोट की जो है बर्बादी कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुसलमानों को, तंजीमों को, या वो लोग जो इसके पीछे भागते हैं, ऐसी रियासतों में अगर ये इस तरह के फ़ैसले नहीं लेती है, दीगर दलित कबाइल वगैरह को लेकर के साथ चलने की बात नहीं करती है, उन छोटे छोटे तंजीमों को लेकर के चलने की बात नहीं करती है, अपने घमंड और गुरूर में मुब्तला होकर के अकेले लड़ने की बात करती है, तो फिर इससे दामन बचाना बहुत ज़रूरी है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से,
मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।